आप सभी मुझे देखकर पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा रंग, रूप, मेरी माया, मेरे सिर पर धारण मोर पंख, मेरी राधा की प्रिय बांसुरी, इन सब को देखकर हर कोई मुझे समझ जाता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब मन के भीतर परेशानी छुपी हो तो उसकी पहचान कैसे होती है? एक व्यक्ति इसी प्रश्न से बहुत परेशान होकर मुझे मन से याद कर रहा है, इसलिए मैं उसी व्यक्ति के पास जा रहा हूँ। आप भी चलिए उसके कथन को विनम्रता से समझते हैं, क्योंकि आप जो ढूंढने आए हैं, क्या पता आपके प्रश्न का उत्तर उसी व्यक्ति के किसी प्रश्न में छुपा हो। एक युवक अत्यधिक दुखी होकर शांत बैठा था। उसका मन बिखरा हुआ था। समस्याएं हर दिशा से उसे दबा रही थीं। रिश्तों का तनाव, पैसों की कमी, भविष्य का डर और मन की बेचैनी। उसने थककर कहा, हे कृष्ण, अगर आप सच में सुनते हो तो एक बार मुझे राह दिखा दो। अचानक उसके भीतर एक गहरी शांति छा गई और जैसे उसके मन में ही कृष्ण की आवाज गूंज उठी। कृष्ण बोले, पहली बात, जो बदल नहीं सकता उसे लेकर मत जल। परेशानी की जड़ ये नहीं कि जीवन कठिन है। परेशानी की जड़ ये है कि तू उन चीज़ों को पकड़कर बैठा है जो तेरे हाथ में थी ही नहीं। बीते शब्द, पुरानी गलतियां, दूसरों का व्यवहार, इन्हें तू बदल नहीं सकता। जो बदल सकता है वो है तेरी सोच, तेरी आदतें और तेरे कर्म। उसी पर ध्यान दे। युवक को एहसास हुआ वो दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा खो रहा था। दूसरी बात, डर भविष्य में रहता है, तू वर्तमान में। तेरा डर तेरे सामने नहीं, तेरी कल्पना में है। जो हो भी नहीं रहा उसके लिए तू परेशान हो रहा है। डर हमेशा कल में होता है और तू आज को भूल रहा है। जब तू वर्तमान पर ध्यान देगा तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। युवक सोच में पड़ गया। वो उन बातों से डर रहा था जो अभी हुई ही नहीं थी। तीसरी बात, किस्मत नहीं, दिशा बदल। कृष्ण ने कहा, तू बार बार कहता है किस्मत खराब है, पर असल में दिशा गलत है। दिशा बदलते ही रास्ते बदल जाते हैं, रास्ते बदलते ही मंजिल बदल जाती है। किस्मत उसी का साथ देती है जो रुकता नहीं, जो सीखता है और अपना रास्ता सही करता है। युवक समझ गया, हार उसकी नहीं, उसकी दिशा की थी। चौथी बात, कर्म करो, फल अपने समय पर आएगा। कृष्ण बोले, तुझे फल जल्दी चाहिए, इसलिए तू बीच में ही थक जाता है। बीज आज डालकर पेड़ कल नहीं उगता, पर तू तो आज ही फल की चिंता करता है। कर्म करते रहो, फल अपने समय पर आएगा। योग्य बनने में समय लगता है, पर एक बार तू योग्य हो गया तो सफलता को आने से कोई रोक नहीं सकता। युवक की आंखों में चमक आई। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। वो नतीजे को काम से बड़ा मान रहा था। अंत, मन का बोझ हल्का हो गया। कृष्ण की ये 4 बातें युवक के मन में उतर गईं। पहली बार उसे लगा कि जीवन उतना भारी नहीं था जितना उसके मन ने उसे बना दिया था। उसने धीमे से कहा, कृष्ण, अब समझ गया। आज से मैं चिंता नहीं, कर्म करूंगा। हमारे जीवन में कुछ न कुछ घटित होता रहता है। इन सब के पीछे नियति का कोई न कोई कारण होता है, और यदि इसमें आपकी अपनी दुविधा का निवारण ना हो पाया तो मैं हूं ना, बस मुझे याद कर लिया करो। और अभी के लिए बस इतना कहो, राधे राधे।